नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है एमएस पावर पॉइंट पार्ट वन। प्रीवियस सेशन में 3 पार्ट में हमने ख़त्म किया है वर्ड प्रोसेसिंग। अब स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है और ये हमारे सिलेबस में दे भी रखा है। इसके बाद आपका एमएस एक्सेल स्टार्ट होगा, फिर एमएस एक्सिस स्टार्ट होगा। ओके, वन बाई वन करके सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, क्या इसके नेम होते हैं। ओके, तो समझते हैं एमएस पावर पॉइंट में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीन ही चीज़ हाईलाइट की हैं, एक स्लाइड व्यू, स्लाइड पेन और नोट्स पेन। बाकी का जो दिख रहा है टाइटल बार, मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार, कंट्रोल बॉक्स, स्टेटस बार, ये सब एमएस वर्ड में मैंने बताया, बाकी वो सब सेम है। जो नया चेंज हुआ है वो मैंने लिख दिया है। तो जैसे कि ऊपर जो लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन वन और ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये क्या है? टाइटल बार है। आगे जो थ्री बटन है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये कंट्रोल बॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये पूरा जो लिखा हुआ है लास्ट रिव्यू तक, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। और जितनी ये सेलेक्शन के दिख रहे हैं आपको ऑप्शन, ये जैसे ये ग्रुप फॉन्ट, स्टिरिंग फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये पूरी जो लाइन है पूरी, इसको रिबन वार के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रिबन वार। ओके, प्रॉपर्टी वार भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको रिबन वार के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो हम भी इसे रिबन वार ही बोलेंगे। अब ये थोड़ा अलग थोड़ा था, तो इसको बोलते हैं स्लाइड व्यू। जैसे स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री, तो वो स्लाइड व्यू होता है। और ये जो पूरा इतना एरिया है जहाँ पे ये स्लाइड शो हो रही हैं, उसको बोलते हैं स्लाइड पेन। क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन। ओके, सामने ये जो दिख रहा है ये नोट्स पेन है, यहाँ पे नोट्स लिखते हैं, जो भी आप स्लाइड बनाते हैं उसके नोट्स के बारे में लिखना होता है। अब आपने स्लाइड में क्या टाइप किया है, किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, उस प्रोजेक्ट के बारे में भी लिखना है, तो वो नीचे लिख सकते हैं। ओके, इधर ऐसे यहाँ पे आता है वो वर्टिकल बार होता है, जो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसे वो नीचे आता है वो हॉरिजॉन्टल बार होता है। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने एमएस वर्ड में भी दिया था, एमएस पावर पॉइंट में भी दे रहा हूँ, आगे एमएस एक्सेल में भी दिया जाएगा। ऐसे करके सब चीज़ थोड़ा सा अलग होता है, बाकी लगभग सेम ही रहता है। ओके, और ये तो पता ही है, ये फाइल जो है ये ऑफिस बटन को रिप्लेस करके लाया गया है, वो क्या है? फाइल। ठीक, बाकी के ये सारे टैब है। तो ये टैब कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो अभी टोटल कितने टैब हैं? 8। क्या फाइल को काउंट करेंगे? नहीं, फाइल टैब में काउंट नहीं होगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये ऑफिस बटन को रिप्लेस करके लाया गया है, तो इसको फाइल बोलेंगे। ओके, अब आगे समझते हैं। आगे जैसे कि लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या प्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो ये एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पार्ट है, यानी ये कुल मिला के एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। जैसे एमएस वर्ड था वैसे ही पावर पॉइंट भी है, ऐसे ही एमएस एक्सेल भी है, एमएस एक्सेस भी है, ऐसे करके। ये रिलीज कब किया गया? तो ये रिलीज हुआ अप्रैल 20 1987, 20 अप्रैल 1987। ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। सॉफ्टवेयर भी कई होते हैं ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला संस्करण यानी पहला वर्जन कब आया? 22 मई 1990। अब आप सोच रहे होंगे रिलीज हुआ है 20 अप्रैल 1987, और ये प्रथम संस्करण कब आया? 22 मई 1990। रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक यूज के लिए आ गया, पब्लिक यूज के लिए जब आया तो वो आया 22 मई 1990।
लेकिन जो बना हुआ और ये रिलीज हुआ तो वो 1987 को हुआ। ओके। को फाउंडर कौन कौन है? रॉबर्ट गास्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। कौन कौन? रॉबर्ट गास्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। को फाउंडर मतलब इसमें दो लोग हैं, इसलिए दो लोगों ने मिलकर आविष्कार किया तो उसको को फाउंडर बोलते हैं। अगर सिंगल होता तो ओनली फाउंडर कहते हैं। ओके। अगर उन दोनों से मिलना चाहते तो उनको मिला दूं, बताओ? मिला दूं आपसे? भाई हम कैसे मिला सकते हैं, लेकिन फोटो के माध्यम से तो मिल सकते हैं ना। देखो सामने, ये जो फोटो है ये किसकी है? रॉबर्ट गास्किन की है। और ये वाली जो फोटो है ये किसकी है? डेनिस ऑस्टिन की है। तो नमस्ते करो इन दोनों को। ओके, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? इसके बाद पावर पॉइंट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, जिसको हर कोई यूज कर सकता है। अब ये क्या नई चीज है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सॉफ्टवेयर? तो ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सॉफ्टवेयर जैसे कि मान लीजिए ये प्रीमियम वर्जन भी है। अब मोस्टली जो चाहे वो यूज भी कर सकता है। ओके। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसे हमें अपनी डिमांड के अनुसार बनवाना पड़ता है, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बैंकिंग में काम करते हो तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर अलग डेवलप्ड होंगे, उन्हें हर कोई यूज़ तो नहीं करेगा। अगर आप गैस एजेंसी पे काम करते हो तो उनके सॉफ्टवेयर अलग होंगे, उनको हर कोई यूज़ तो नहीं करेगा। ठीक ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में इनके अलग सॉफ्टवेयर होंगे, तो सबके अलग अपनी डिज़ाइन अपनी ज़रूरत के अनुसार बने होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो वो होते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको ऑर्डर देके बनवाया जाता है। ओके। क्या पावर पॉइंट आपने ऑर्डर देके बनवाया था? नहीं, जो कोई यूज़ करता है वो सेम ही यूज़ करता है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सॉफ्टवेयर है। और जो ऑर्डर देके बनवाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वर्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके। कैसे होते हैं? वर्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं। पावर पॉइंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये ओपन सोर्स का होता है ये मैंने प्रीवियस सेशन में ही बता रखा है। फिर से जान लेते हैं। ओपन सोर्स मतलब जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा, और जिसमें कोडिंग के माध्यम से अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं, तो वो ओपन सोर्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट पावर पॉइंट इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और नॉट? तो आंसर होगा नो, नहीं। ओके। अब स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज। कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हमारी ज़रूरत वाली हैं? ज़रूरत क्या है, हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो पढ़ते हैं। तो पहला है रन नेम। पावर पॉइंट का रन नेम क्या होता है? तो पावर पॉइंट का रन नेम होता है पावर, PNT। वैसे अगर तमीज से लिखोगे तो पावर POINT पॉइंट लिखा जाता है, लेकिन हम रन नेम की बात कर रहे हैं तो वो होगा पावर PNT। और इसका इसका एक्सटेंशन नेम होगा .PPTX। ओके। PPTX एक्सटेंशन नेम। आपने सुना भी होगा, कोई क्लास में या कहीं इंस्टीट्यूट में अगर कोई आपको वर्क देता है तो कहते हैं ना कि PPT बना ली, PPT तैयार कर ली। PPT का मतलब पावर पॉइंट की फाइल तैयार कर ली या नहीं, वो इसकी बात कर रहे होते हैं। अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए, लेना हो, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। किसकी? न्यू प्रेजेंटेशन की। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+N। अगर हम वही बात करें न्यू स्लाइड लेने की, तो न्यू स्लाइड लेना है तो उसके लिए होती है Ctrl+M। ओके। प्रेजेंटेशन में और स्लाइड में फर्क होता है। ओके। न्यू प्रेजेंटेशन मतलब मान लीजिए कि आपने पूरी कॉपी ही चेंज कर दी, एक कॉपी थी और दूसरी कॉपी चाहिए, तो वो न्यू प्रेजेंटेशन। और न्यू स्लाइड का मतलब कि आपने कॉपी में पेज पलटा, आपको न्यू पेज चाहिए तो दूसरा पेज पलट देंगे, तो वो क्या होगा? पेज चेंज होगा, कॉपी चेंज होगी? पेज चेंज होगा ऑफ कोर्स। तो ऐसे न्यू स्लाइड में यानी पेज चेंज होता है, न्यू प्रेजेंटेशन पूरी कॉपी चेंज होती है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया है ये। अब समझते हैं आगे। बोल्ड करना, बोल्ड करने की शॉर्टकट की सिंपल है Ctrl+B, मोस्टली सबको पता है। इटैलिक करना Ctrl+I। फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना हो तो Ctrl+T होता है। ओके। क्या होता है? Ctrl+T। Ctrl+D नहीं बोलना, मैं Ctrl+T। टी। और लिखा भी है। MS वर्ड में क्या था? Ctrl+D। ओके।
उसकी दो शॉर्टकट की बताई थी मैंने, एक कंट्रोल डी बताया था और दूसरा क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एफ। याद हो सबको। कट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने की कंट्रोल वी, हाइपरलिंक करना उसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के। एम एस वर्ड में भी यही थी कंट्रोल के, एम एस एक्सेल में भी यही रहेगी कंट्रोल के, और एम एस पावर पॉइंट में भी क्या है, कंट्रोल प्लस के। तो याद हो जानी चाहिए। कमेंट करना अगर उसकी शॉर्टकट की है तो कंट्रोल ऑल्ट एम, क्या होगी, कंट्रोल ऑल्ट एम, क्या होगी, कंट्रोल ऑल्ट एम, याद होगी। कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ऑल्ट एम। ओके। अंडो करना है कंट्रोल जेड। ओके। रेडो करना है कंट्रोल वाई। नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है तो आपको करना पड़ेगा पेज डाउन। क्या करना पड़ेगा, पेज डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड पे जाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कंट्रोल पेज अप। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पेज अप। आगे स्लाइड शो करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, F5। क्या होगी, F5। ओके। करंट स्लाइड चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, शिफ्ट F5। ओके। स्लाइड जब हम चलाते हैं, मान लीजिए आप थर्ड स्लाइड पे हैं और अगर आपने F5 प्रेस किया तो आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड से ही होगी। अगर आप थर्ड स्लाइड पे हो, थर्ड से ही स्टार्ट करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ F5। तो आप जिस स्लाइड पे हैं उसी स्लाइड से स्टार्टिंग होगी, तो शिफ्ट F5 किसके लिए होगी, करंट स्लाइड चलाने के लिए। नॉर्मल मोड जाने के लिए अगर आपको यूज करना है तो एस्केप करना है, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने फुल स्क्रीन कर रखा है उसे वापस बाहर जाना है तो आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, जो कि कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है ESC, एस्केप। पावर पॉइंट को क्लोज करना चाहते हो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट F4। थ्री शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, ऑल्ट के साथ F4। तीन शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, ऑल्ट प्लस F4। याद हो गया। इसके बाद मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, तो 10%। कितना कर सकते हैं, 10% मिनिमम जूम। तो फिर मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं हम, वो भी देख लेते हैं। मैक्सिमम जूम कर सकते हैं हम 400%। कितना, 400, 500 नहीं, 400%। ओके। डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो वो होता है 100%। कितना होता है, 100%। अंडरस्टूड। बाई लेफ्ट ओर से एक अक्षर हटाना है तो सिंपल सा हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैक स्पेस। क्या लगाना पड़ेगा, बैक स्पेस। ये क्या छोटी मोटी बात बता रहे हैं, अभी रुको जरा, सब्र करो, आगे देखते हैं। बाई लेफ्ट ओर से एक शब्द हटाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, कंट्रोल बैक स्पेस। क्या करना है, लेफ्ट साइड से अगर एक शब्द हटाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, अगर एक अक्षर हटाना है तो बैक स्पेस ओनली। ओके। ऐसी राइट के लिए अगर हम बात करें, दाहिनी, दाहिनी ओर से एक अक्षर हटाना है तो क्या करना पड़ता है, डिलीट। क्या करना पड़ता है, डिलीट। ओके। और अगर शब्द हटाने की बात करें दाहिनी ओर से तो कंट्रोल डिलीट। क्या होगा, कंट्रोल डिलीट। सही में आ रहा है कि नहीं। ओके। मैंने कल भी बताया था, अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो आप उसे प्रैक्टिकल में लेके आए, प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तो और अच्छे से सीख सकते हैं। फिर ये इतना जो मैंने पढ़ा है लिखाया है सामने, तो आपने इतना रामायण समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिकली कर लेंगे तो। लेकिन हर किसी के पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है ना, ये भी तो एक समस्या है। तो फिर उनको इस माध्यम से करना पड़ेगा। देखो पेपर निकालना तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी पढ़ लो, या तो प्रैक्टिकली पढ़ लो या थ्योरी के माध्यम से पढ़ लो। तो दोनों ही तरीके हैं मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी, प्रैक्टिकल। अगर नहीं है तो सेकंड ही है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक अच्छे से अच्छा मैटर देने का,
बाकी का जो बकाया बचता है तो मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से करा दूंगा, तो उससे भी कवर अप हो जाएगा। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। लाइन के शुरू में जाना हो तो उसके लिए मैं प्रेस करना पड़ता है होम बटन। क्या लगाना पड़ेगा? होम बटन। लाइन के शुरू में जाना है। अगर लाइन के अंत में जाना है तो लाइन के अंत में जाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड बटन। सही में आया? क्या प्रेस करना पड़ेगा? एंड बटन। ऐसे ही मेन्यू ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करो ऑल्ट कंट्रोल के साथ F1। मेन्यू बार जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिज़ाइन, ठीक है, ट्रांजिशन, ये जो जितने मेन्यू बार होते हैं उनको अगर हाइड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F1। क्या होती है? कंट्रोल F1। क्या होती है? कंट्रोल F1। अंडरस्टूड? ग्रेटर लाइन लेने के लिए या हाइड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट के साथ F9। क्या है? ऑल्ट के साथ F9। सिलेक्शन पेन शो और हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट के साथ F10। क्या है? ऑल्ट के साथ F10। किसकी शॉर्टकट की? सिलेक्शन पेन शो और हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए ऑल्ट के साथ F10। ऑल्ट के साथ F10। ग्रेड लाइन लेने की शॉर्टकट क्या बताई थी अभी आपको? ऑल्ट के साथ F9। सिलेक्शन पेन शो और हाइड कराने की शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट के साथ F10। सॉरी, ग्रेड लाइन लेने की शॉर्टकट की क्या बोली? ऑल्ट के साथ F9। सिलेक्शन पेन शो और हाइड करानी शॉर्टकट क्या? ऑल्ट के साथ F10। पेन से पेन पर जाने के लिए शॉर्टकट की है F6। पेन टू पेन पर जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? F6। ओके। पेन जो दाहिने तरफ आता है ना, अब जहाँ पे हम मैटर लिखते रहते हैं, दूसरे बॉक्स में, कहीं तीसरे बॉक्स में, तो बॉक्स टू बॉक्स पे जाना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है F6। क्या है? F6। राइट क्लिक करना हो स्क्रीन पे तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट के साथ F10। माउस का अगर राइट क्लिक मार नहीं रहा है या कोई समस्या है तो आप उसकी शॉर्टकट की भी लगा सकते हैं शिफ्ट के साथ F10। ओके, शिफ्ट के साथ F10। तो फिर ऑल्ट F10 किसकी थी? क्या थी? क्या थी? बोलो बोलो। क्या थी? सिलेक्शन पेन शो और ऐड करने के लिए थी। ठीक। तो अगर राइट क्लिक करना चाहते हो उसकी शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट के साथ F10। सही में आया? प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F2। क्या होगी? कंट्रोल F2। किसकी शॉर्टकट की है? प्रिंट प्रीव्यू करने की। किसकी? प्रिंट प्रीव्यू करने की। समझ में आया? तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F2। ओके। तो फिर राइट क्लिक करने की क्या थी? बोलो बोलो, बिना देखे बोलो। शिफ्ट के साथ F10। क्या थी? शिफ्ट के साथ F10। विंडो को क्लोज करना हो तो ये फिर से आ गई कंट्रोल W और कंट्रोल F4। ठीक। एक और मैंने बोला था ऑल्ट के साथ F4। तो ये किसकी शॉर्टकट की है? विंडो को क्लोज करना। अच्छा, ये कहीं गलत भी मान जाता है, मतलब गलत क्यों माने भाई, ऐसे क्यों बता रहे हो? तो गलत ही मानना तो बताना ही क्यों है? वो वर्जन पे डिपेंड करता है कि आप किस वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन विंडो को क्लोज करना यानी पावर पॉइंट तो ऑन रहेगा लेकिन पेज सारे हट जाएंगे आपके, वो उसकी बात हो रही है। तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल+W। क्या होती है? कंट्रोल+W। ओके। ओल्ड नेम ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो वो क्या है? प्रेजेंटर। क्या है? प्रेजेंटर। ओके। इसके बाद रिटन इन C++ ऑब्जेक्टिव सी। कुल मिला के बात ये है कि पावर पॉइंट किस लैंग्वेज में बना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज टाइप की गई थी वो थी C++ प्लस ऑब्जेक्टिव सी। ओके। समझ में आ रहा है? एक्सटेंशन नेम ये मैंने आगे बताया, फिर से बता रहा हूँ। तो जो पुराना नाम था वो था .ppt। जब इसका एक्सटेंशन नेम नया हुआ तो वो कर दिया .pptx। एक्स का मतलब एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंड किया गया है, उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके और आगे बनाने की कोशिश की गई थी, उसके लिए एक्स लगा दिया तो उसका एक्सटेंशन नेम हो गया .pptx, यानी एक्सटेंड कर दिया। एनिमेशन पेन किधर आता है? तो राइट साइड में आता है, सबको पता ही है। यानी एनिमेशन पेन किधर शो होता है? स्क्रीन के मतलब राइट साइड में शो होता है। ओके। रीडमेड यानी रेडीमेड स्टाइल
जो आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको टेम्पलेट कहते हैं, रेडीमेड। ओके, जो पहले से बना हुआ रहता है वो रेडीमेड होता है, तो यानी वो टेम्पलेट बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। एक्सटेंशन नेम ऑफ स्लाइड शो, हम्म, डॉट पीपीएस। और नया आया उसका नाम था डॉट पीपीएसएक्स। अब ये क्या बवाल है, अभी आप बता रहे हैं पीपीटीएक्स, अब बता रहे हैं डॉट पीपीएस। तो भैया वो जो थी डॉट पीपीटीएक्स, वो सिर्फ स्लाइड की थी, जहां हम चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए, शो स्लाइड शो, तो उसके लिए बोलते हैं ओनली डॉट पीपीएस। ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड शो। समझ में आया कि नहीं? पीपीटीएक्स जहाँ चेंज कर सकते हैं वो होगा डॉट पीपीटीएक्स, और जहाँ शो कराना हो स्क्रीन पे तो होगा डॉट पीपीएसएक्स। सही में आया? अब समझते हैं पावर पॉइंट की जो टेप्स हैं, कौन कौन से टेप्स हैं, उनको देखना चाहते हैं उनको देख सकते हैं। तो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। ओके, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, सिर्फ इतनी सी क्लास थी। ओके, कैसी लगी कमेंट में ज़रा कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनका भी इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।